गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसको प्रकार को जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये कौन सा सर्वनाम में आता है। ठीक है, और इसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। आप लोग को तो कोई घबराने की बात नहीं, बस एक बार रिकैप कर लेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग सर्वनाम भी। ये भी आपका एक ग्रामर का पार्ट है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसको बोलेंगे? आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि राम एक ईमानदार लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो ईमानदार लड़का है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो वह आया, वह किसके लिए आया? राम के लिए आया। तो संज्ञा के लिए जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं उसे ही हम बोलेंगे सर्वनाम। तो वह आपका क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराए। माने जब जिस सर्वनाम के द्वारा हम जान पाते हैं कि कोई यहाँ पर स्पीकर है और किसी के बारे कोई लिसनर है और किसी और के बारे में बोला भी जा रहा है, तो ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि उसने मुझे बताया कि तुम, उसने जो है आपका स्पीकर है, मुझे मतलब लिसनर है, ठीक है। बताया मैंने कोई और है, ठीक है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको बोले वो तुम है, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोला, जो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए, तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होगा उसी हम लोग बोलेंगे सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मध्यम मतलब सेकंड और अन्य मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम हम किसको बोलेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है, जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जो वक्ता है, जो स्पीकर है, जो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे ही हम बोलेंगे उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, वह, हमारा। ठीक है, जो वक्ता को संकेत कर रहा है, वक्ता की तरफ संकेत कर रहा है, मैं, हम, मेरा, हमारा, ऐसा। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे सर्वनाम को, जो ऐसे शब्दों को ही हम लोग उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलेंगे। और वक्ता जिस शब्द का प्रयोग जो है श्रोता के लिए प्रयोग कर रहा है, श्रोता में जो लिसनर है उसके लिए जब प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि तुम, तुम्हारा। ठीक है, तुम अपना काम करो, तो स्पीकर जो बोल रहा है लिसनर को ना कि जाओ तुम अपना काम करो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। और जब वक्ता जो है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी थर्ड पर्सन के लिए करें, किसी थर्ड व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, उसका, उनको। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य में सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि राम ने सीता से मीरा की कहानी के बारे में कहा। राम ने सीता से मीरा की कहानी के बारे में कहा। तो यहाँ पर जो राम है वो स्पीकर हो गया। किससे बोल रहा है? सीता से बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? मीरा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राम, सीता और मीरा जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर कुछ चीज़ें निश्चित होंगी, जो फिक्स्ड होंगी। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध, मतलब जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, अनिश्चय माने क्या हो गया? जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बने, जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है आपका। यहाँ पर निश्चय माने जो फिक्स है। हाँ, यहाँ पर 4 ही लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब निश्चित नहीं कि कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लोग हैं। 4 लोग मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर फिक्स है आपका नंबर, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग में आपको पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पर जब ऐसा बोध कराए, जो अनिश्चितता का बोध कराए, तो वहाँ पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई, कुछ। ठीक है, उदाहरण कोई, बाहर कोई खड़ा। अब बाहर कोई खड़ा मतलब आप थोड़ी जान पाएंगे बाहर में कौन खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो मुश्किल है बता पाना बाहर कोई खड़ा है कि हाँ बाहर राम खड़ा है, मतलब ये फिक्स है कि वहाँ पर राम ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो होता है निश्चयवाचक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे लाइव क्लास में पूछना है। ठीक है,
लेकिन समझना ज़रूरी है। और 1 वीक बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो संबंध को व्यक्त करे, नाम से पता चला, जो रिलेशन को बताए। तो कौन से किसके रिलेशन को बताए, देख लेते हैं डेफिनेशन में। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के संबंध में संबंध बताए, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में क्या संबंध वो बताए, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्होंने, वे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा का संबंध वैसा से है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ठीक है, जिसने किया वही भरेगा, वे ही भरे। तो इस तरह का जो संबंध बताए दो सर्वनामों के बीच में, उसको मिलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक माने जो अपने निज खुद के बारे में जहाँ बताया जाए। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का अपनापन का बोध होता है, मैंने खुद वो अपने बारे में जब बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आप, मैं खुद ही इस काम को कर लूँगा, मैं अपने आप ही यहाँ से, मैं अपने आप ही वहाँ जा सकता हूँ, तो अब खुद ही कर ले रहा है अपना। तो इस तरह का जो सर्वनाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं स्वयं इसका पालन करूँ, स्वयं क्या है आपका, खुद ही हो जाए तो निजवाचक सर्वनाम हो गया वो। ठीक है, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, अपने आप मतलब मैं खुद ही चल जाएगा वो, तो वो हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और उसके बाद में है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो और इजी, आपको पता चल रहा है किससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। कौन, तुम कौन हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, इस तरह के, मेज पर क्या रखा है। ठीक है, इस तरह के जो जहाँ पर प्रश्न किया जाए उसको बताता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 सर्वनाम, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए मुझे मेरी वीडियो को। फिर भी अगर असुविधा होती है तो मुझे लाइव क्लास में ज़रूर पूछिएगा। तो आज मैं सर्वनाम से रिलेटेड ही आपको वर्कशीट दे रही हूँ, आप उसे ज़रूर फिलअप करके सबमिट कीजिए, गूगल फॉर्म में ही दे रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो एक बार मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, मैंने आपको सर्वनाम पढ़ा दिया आज, उससे पहले मैंने विशेषण पढ़ाया है, कारक भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सब पढ़ाया, मतलब मैंने देखा है कहीं कहीं पर सैम्पल पेपर में 1-2 क्वेश्चन इनसे, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, क्यों रिस्क लिया जाए। ठीक है ना, मैंने पढ़ा दिया। बाकी जो आपको पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही है। विशेषण आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, भाववाचक संख्या भी आपको जैसे पढ़ना है, पता नहीं कौन सा क्या दे देंगे MCQ में। ठीक है, और सब समूह के लिए एक शब्द पढ़ना है, मुहावरे आपको पढ़ना है, वर्तनी सुधार भी आपको देखना है, आपको पूछ दिया जाएगा कि वर्तनी शुद्ध कीजिए। ठीक है, और उसके बाद विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, सब कुछ पढ़ना है, और साथ में वचन, लिंक, और उसके बाद में आपका इसके बाद में ये सर्वनाम। ठीक है, ये सब चीज़ें भी पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।